वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट और बहुत ही ज़बरदस्त लोग अब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ भी बात करने से पहले थोड़ा सा आपको ज़रा माजी की झलकियाँ दिखाऊं, फिर हम बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये जो मेरा स्टाइल है ना, ये स्टाइल इस स्टाइल में हम इन ड्रामास को देखा करते थे। और आजकल यकीन मानिए टीवी सामने लगा होता है और हम पता नहीं क्या कुछ कर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं और बीच में कुछ समझ आ गई, ठीक है, देख के आ जाती है, समझ ही हो गई। लेकिन वो जो ड्रामे थे पाकिस्तानी ड्रामों की तारीख में, अगर किसी एक फैंटेसी ड्रामे ने बच्चे हों या फिर बड़े हों उनमें मकबूलियत हासिल की है तो वो है ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन ड्रामा जो है बहुत ही मकबूल ड्रामा, जिसने कामयाबी के आप ये कहें कि झंडे गाड़ दिए, लोगों के दिलों में जगह बनाई। और जिस तरह से हमने देखा कि इस ड्रामे के किरदार आज भी नाज़रीन के दिलों में जिंदा हैं और सबको बखूबी याद है। ये वो ड्रामा था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी टीवी की तारीख में एक नई रिवायत डाली, बल्कि हमारी जो बचपन की यादें हैं वो मतलब अब ये कहें कि हिस्सा बन गया है हमारा। और आज हमारे शो में वही यादगार कास्ट मौजूद है और हम जानेंगे कि इस ड्रामे के बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदली और आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं। खुश आमदीद कहते हैं उनको। बिल्कुल है, हम खुश आमदीद कहेंगे हसीब पाशा साहब, जो कि हामून जादूगर का जिन्होंने किरदार अदा किया था। थैंक यू सो मच हो जानेगा। उनके साथ साथ असर भंडारा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने चार्ली मामू का किरदार अदा किया था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। असद साहब बताइएगा, एक हम तो माजी में चले गए थे अभी वो क्लिप सुन के, लेकिन आपके लिए तो ये ड्रामा मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तब्दीली इसी ड्रामे ने लाई होगी। 100% जी, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है हमारा। तो इसमें ऐनक वाला जिन और पीटीवी तो हमारा एक दूसरा घर है जिस तरह से। तो पूरी हमारा लाइफ जो है इसमें बच्चों पे भी असर और सारा वो ऐनक वाला जिन के घर से ही हमेशा ही रहते हैं अभी तक। वो हमारे माजी जो है वो कहीं खत्म नहीं हुआ, उसी में ही हम रह रहे हैं। सही। अच्छा, अब हसीब पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हामून जादूगर जिनको मैं कहूँगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ये किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ था, थोड़ी सी कहानी तो बताएं। हसीब साहब आपको आवाज़ आ रही है? सफर तो शुरू हुआ था जी पीटीवी से बहुत पहले, जब अलफ लैला करता था बच्चों का ड्रामा। तो उसमें ये होता था कि वो होता था क्रोमा के पीछे तस्वीरें लगी होती थी और आगे हम खड़े हो जाते थे तो यूं लगता था ये गार है, ये दरिया है, लेकिन होता कुछ नहीं था, तस्वीरें होती थी। फिर उसके बाद जब ये ऐनक वाला जिन शुरू हुआ तो उस वक्त हफीज ताहिर साहब जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि ये ड्रामा मैं ओरिजिनल लोकेशंस पे करूंगा, अब ये अलफ लैला की तर्ज का नहीं होगा। और ये तमाम ड्रामा ओरिजिनल लोकेशन पे, पहाड़ों पे, दरियाओं में, नहरों में जाकर किया गया और जो उसमें जो एक हकीकी फन था और उसकी वजह से ये ड्रामा सुपरहिट हुआ। बिल्कुल ऐसे यार। मुझे ये बताइएगा कि आपको हसीब साहब बहुत सारे लोग तो उसके बाद जादूगर भी समझना स्टार्ट हो गए होंगे रियल में। जी जी बिल्कुल। असल में बात यह है कि मैं जो भी कुछ कर लूं उसके बाद मैंने कई प्ले किए हैं मुख्तलिफ चैनल पे, लेकिन बच्चे और बड़े ये कहते हैं ओए हमून जादूगर आ गया, हमून जादूगर आ गया। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि इसी नाम को जिंदा रखा जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे सोना चांदी का नाम असल नहीं पता, मोमो का असल नाम नहीं पता, हमारे अजीज सुहेल अहमद साहब बड़े सुपरहिट हुए हैं, डायरेक्ट हवालदार हमारे उस्ताद मोहतरम जो है उनको उस नाम से पहचाने जाते हैं, जॉन रैम्बो हैं। तो फिर मैंने कहा इसी नाम को जिंदा रखा जाए और उसके लिए बाकायदा तौर पर लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा ने मुझे हायर किया और बच्चों के लिए फ्री जो है स्टेज प्ले शुरू किया जो दिखाया जाता है। और उसमें मैंने बाकायदा तौर पर जादू सीखे। अच्छा। 1.5 लाख रुपया लगा के, जिसे हाथ की सफाई कहते हैं, वो जादू सीखे ताकि अपने जादूगर का जो भरम है उसको कायम रख सकूं। मतलब आपके you are now तौर से professional जो भी जादूगर। लाहौर में आए अतवार को अतवार को ये हम करते हैं जी, फ्री ऑफ कास्ट होता है, हुकूमत पंजाब की जानिब से हमरा में होता है 2:30 बजे। अगर कोई भी लाहौर में आए तो जरूर अटेंड करें लाइव परफॉर्मेंस ऐनक वाला जिन की। सही। अच्छा, अब असद साहब मुझे आप भी बताइएगा, चार्ली मामू मुझे याद है बचपन में हम चीज़ भी खाया करते थे उनकी और उसके बाद फिर वो अचानक से गायब भी हो गए, फिर हमें कहीं नज़र नहीं आए। मुझे थोड़ा सा पहले ये बताएं कि जो चार्ली मामू का किरदार था, सारा करैक्टर था, उसमें वो जो केले खाने वाला कॉन्सेप्ट था वो कैसे शुरू हुआ था? वो तो राइटर की मर्जी थी जी, उन्होंने ऐड किया, लेकिन वो बड़ा क्लिक हो गया माशाल्लाह। तो उन्होंने एक दफा ख्वाहिश की याद से बंद करके तो मैं तुम्हें ना
लॉलीपॉप की भी देना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर मुझे शुगर ना करवाएं, तो मुझे केलों पर ही रहने। तो वो, हाँ जी, तो वो मेरी वजह से काफी केले महंगे भी हुए थे तब, जी। जैसे तशरीफ में महंगे हो जाते हैं खैर से। तो वो बड़ा बड़ा अच्छा लगा, वो जो बनाना मेरे लटके होते थे, वो एक कॉमिक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज नजर आता था। तो बस वो ये हमीद साहब ने फिर वो कंटिन्यू की, वही रखी। तो उस पे बच्चे भी खुश थे और मैं भी खा के खुश था। बिल्कुल ऐसी। अच्छा असीफ साहब, आप ये बताइएगा कि जिस ज़माने में हम बैठे हैं अभी, अभी हर शख्स का एक अलग स्टार है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। जिसने क्रिकेट देखनी है क्रिकेट वाले उनके स्टार हैं, जिसने ड्रामा देखना है ड्रामा वाले उनके स्टार हैं। लेकिन उस ज़माने में जो स्टार होता था वो पूरी कौम का स्टार होता था। और अपनी उस फेम के हवाले से तो आपने ऑलरेडी बताया, सीन्स क्या थे जब आप ये ऐनक वाला जिन बना रहे थे, और जब ये ड्रामा बन रहा था, तो क्या आपको ये अंदाज़ा था कि ये ड्रामा इतना पॉपुलर हो जाएगा? जी जी, मुझे नहीं बल्कि किसी को भी अंदाजा नहीं था। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने कई बड़े आर्टिस्टों से भी कहा कि इसमें काम करें, तो सारे कहते जी हम बच्चों का ड्रामा नहीं करते। बाकायदा इनकार कर दिए सबने। बल्कि मैं भी एक उस वक्त जूनियर एक्टर था, मैंने भी थोड़ी सी कन्नी कतराई, मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा यार ये क्या जादूगर बना रहे हैं, हसीब पाशा तो कहीं नजर ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने एक रिक्वेस्ट की मेकअप मैन से, मैंने कहा यार हसीब पाशा को छुपा दो, जरा हैवी मेकअप कर दो। उन्होंने इतना हैवी मेकअप कर दिया कि जब मैं कैमरे के सामने आया तो वो सचमुच का हमून जादूगर लगा। बस फिर उसके बाद मंत्र मैंने उल्टे सीधे लफ्ज जोड़कर पढ़े, गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कछुकुमा कछुकुमा, चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, थाले कचौरी मैं हूं चंदा तू चकोरी, आ जा कॉमन कॉमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनियां शादियां पालियां। तो ये बच्चों को मजा आया इसका, और इतनी हाँ। तेजी के साथ ये मैंने लफ्ज जोड़े कि बच्चे और बड़े समझने लगे कि ये सचमुच के मंत्र हैं। और फिर यही हामून जादूगर तीसरी चौथी किस्म में हिट हो गया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें याद कर रहे हैं। बल्कि पीटीवी ने अब इसे एचडी पे रिलीज कर दिया है। हाँ। यूट्यूब पे आप देखें बड़े जबरदस्त तरीके के साथ इसे डिजिटल करके पेश किया जा रहा है। और यूं दोबारा एक दफा फिर ऐनक वाला जीन जो है बच्चों बड़ों में बहुत मकबूल हो गया है, क्योंकि मुझे लोग भेजते रहते हैं क्लिप कि जी आपका ये सीन चल रहा है, ये सीन चल रहा है, तो अंदाजा हो जाता है कि आज भी ऐनक वाले जिन की ऑडियंस है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा असद साहब, जिस तरह से हसीब साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रामा इतना हिट हो जाएगा, कामयाबी के झंडे गाड़ेगा, हर किरदार हर घर में इस तरह से, हर दिल में इस तरह से घर कर जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि चार्ली मामू आए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उसके बाद गायब हो गए, ये ड्रामा अचानक से बंद हो गया। फिर क्या हुआ उस वक्त, क्यों अचानक से इस तरह से इतनी पीक पर जाने के बाद ये बंद हुआ? थे तो उनके साहबजादे वो भी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश की कि जो टीम पर वाला जिन चलता था, तो उन्होंने कहा जी इसको बंद करें, वो मैं जो लिख रहा हूँ वो टाइम मुझे दें। तो वो उनकी वजह से वो बंद हो गया शॉर्ट टाइम। तो वो फिर जाहिर है ऐनक वाला जिन की जो फेम थी माशाल्लाह, तो उनको किसी ने पहचाना ही नहीं, वो हमारा प्ले भी बंद हो गया। तो अब फिर सेकंड सीजन फिर स्टार्ट हुआ, तो माशाल्लाह वो भी बड़ा हिट गया। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम असद साहब से भी बात कर रहे थे कि ये जब ड्रामा बन गया, पॉपुलैरिटी भी आ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने तो पिछले सवाल के जवाब में बताया कि आपने कुछ प्लेस में काम किया, लेकिन लोग आपको वहाँ पे भी हामून जादूगर के नाम से बुलाते थे। तो उसके बाद अब ये जो कास्ट है वो ज़्यादातर आपकी भी पूछना चाहूँगा, आप क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या अभी भी टेलीविज़न के साथ या फिर थिएटर के साथ आप एसोसिएटेड हैं? जी है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। जो कि पीटीवी को करना चाहिए था, हम पीटीवी की प्रोडक्ट थे, उनके आर्टिस्ट थे, उन्हें ये ड्रामा शुरू करना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा। किसी भी चैनल पे आप देखें बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, सिर्फ पीटीवी ने एक मुद्दत तक ये ड्रामा किया। और उस वक्त तो ये कहा जाता था कि पीटीवी को चलाने वाला ही ऐनक वाला जिन है, इतने उसमें इश्तिहारात आते थे। लेकिन अब किसी की तवज्जो ही नहीं है। हालांकि बच्चे आज भी देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं जो ड्रामा करता हूँ लाइव अलहमरा में, इतना अच्छा रिस्पांस होता है कि वहां लोगों को जगह नहीं मिलती।
बड़ी बड़ी दूर से गिरदो नवाज से लाहौर से लोग आते हैं और वो इस ड्रामे के लिए कि हमें नीचे बिठा दें, सीढ़ियों पे बिठा दें, कि बच्चे देखना चाहते हैं जिन, जादूगर, भूत, परियां, ये हमारे ज़हन से नहीं निकल सकती। नहीं निकल जब हम सकती। छोटे थे तो हम भी देखते थे, आज का बच्चा भी देखना चाहता है, लेकिन प्रॉपर अंदाज में दिखाया उस नहीं जा रहा। अगर कोई भी चैनल हिम्मत करे तो यकीनन आज भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि उस वक्त ऐनक वाले जिनको 93 में मिला था। सही। अच्छा, असद साहब, आपसे भी यही सवाल है एज इट इज कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई और अभी आप क्या किसी ड्रामे में काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? नहीं, मैं शोबिस से बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड अब जी। मैं अपने पर्सनल, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ पाकपतन शरीफ, ठीक तो है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो मैं आजकल ज़्यादा उसी पे ही माशाल्लाह मरकूज हूँ। तो शोबिस में मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ। आप जैसे माशाल्लाह आपने इनवाइट किया, और दूसरा आप वो मुझे याद ज़रूर रखते हैं हर लम्हा, इंटरव्यूज और वो आपके जो मॉर्निंग शोज दिस एंड दैट, उसमें मैं बस जिंदा सही। बिल्कुल। लिटरली मुझे ना वो वाली फीलिंग्स आ रही थी कि जब मतलब हम स्कूल गोइंग होते थे ना, तो वो जैसे अचानक से हा होगा और फिर वो अचानक से वो बोलते हैं और फिर जकूटा जिन हाजिर हो जाता है। मुझे बिल्कुल वो वाली ऐसे। फीलिंग्स याद आ रही थी। बिल्कुल ऐसी ऐसी। पाशा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गपशप करके हम यकीनी तौर पे अपने जिस तरह माजी की बात की है गज़ल ने, हम वहाँ पे चले गए थे और हमें वो तमाम तर चीज़ें याद आना शुरू हो गई थी। याद आ गई थी। और इसी तरह से इस तरह के ड्रामे होने चाहिए, क्योंकि जैसे बात उन्होंने की ना हसीब साहब ने कि ये ड्रामे लोग देखना चाहते हैं। आजकल के ड्रामों में और उन ड्रामों में बहुत फ़र्क है, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसी है। और ये कॉल किसकी आ रही है? जी अम्मी, मैंने बिजली का बिल पे कर दिया था। हाँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। जी मैं मिलने भी आऊँगा। हाँ, ओके। ये क्या था लाइव बैठे में? अब ब्रेक लेते हैं ख़वातीन, और ब्रेक के बाद आपसे